जय मसीह की सबको। परमेश्वर का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए। आप पहले तो आप ये सोचोगे कि आज सिस्टर जी अपने पंजाबी बोलकर हिंदी में बात कर रहे हैं। जैसे हम आज हिंदी में ही बात करेंगे, इसलिए अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपनी दूसरी भाषाओं को भूल ना जाएं। तो बात शुरू करते हैं कि कुछ दिन हुए तो मेरे मन में पुरानी कोई बातें याद आ रही थी कि कभी जब हम ऐसे भटकनों में भटके हुए थे, इधर उधर जाते थे, तब हमको हर एक यही बोल देता था, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो परमेश्वर होगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको मुश्किलों से निकालेगा। पर किसी ने नहीं निकाला। पर आज कई बार सोचते हैं, इसका मतलब वो बताते जरूर थे कि उसके पास जाओ, वो है, वो है, वो उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो कौन है। पर आज हम जिस परमेश्वर की बात करेंगे वो कहता, आई एम द गॉड, आई एम गॉड। मैं परमेश्वर हूं, मेरे बगैर और कोई परमेश्वर नहीं है। उस परमेश्वर की आज हम बात करेंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे, एक दुआ में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज का समय आपने हमको दिया कि हम तेरे चरणों में आ सकें, बैठ सकें और तेरे से कुछ सीख सकें। पिता परमेश्वर, हम जानना चाहते हैं कि सचमुच वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसने हमको इतनी मुश्किलों से निकाला और जिसने हमको हमारी सारी मुश्किलों से छुटकारा दिया, हमको नरकों की आग से छुटकारा दिया। उस परमेश्वर के बारे में आज और जानना चाहते हैं, उसके परमेश्वर के स्वभाव को जानना चाहते हैं, उसकी नेचर को जानना चाहते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे पवित्र लहू से कवर करते हैं, पवित्र लहू की शक्ति से कवर करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज हम पाक रूह तेरे आगे बेनती करते हैं कि आज हमारी मदद करना कि हम इस वचन में से परमेश्वर के और भी नजदीक हो सके। कौन से परमेश्वर? वो परमेश्वर जो कहता मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही इको एक 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 मैं ही परमेश्वर हूं, एक मात्र परमेश्वर हूं। हमारी मदद करना पाक रूह कि हम आज सीख सकें और सारा वक्त जितना हम तेरे चरणों में गुजारें, हमारी मदद करना। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, इस समय को बरकत देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे बात मैंने शुरू की कि मेरे को ये बात याद आ रही थी, मेरे को आई डोंट नो क्यों मेरे को याद आ रही थी। पर बात ये है कि आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम उसकी किसी की बात नहीं करेंगे जो हमको दिखाई नहीं सके, जो हमको परमेश्वर के नजदीक ले जा ही नहीं सके, क्योंकि शायद उनको खुद को भी नहीं पर आज हैरानी की बात ये है कि हमको कोई बताने वाला नहीं, पर हमको वो परमेश्वर खुद ही कहता है, मैं परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। आज उस परमेश्वर की हम बात करेंगे कि वो जो अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, सचमुच, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अकेला ही परमेश्वर है। वो कहता मैं अकेला ही परमेश्वर हूं, मेरे बगैर और कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे जो एक्सोडस की किताब है उसका 20th जो वर्ष पढ़ते हैं हम, कूच की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, पहला हुक्म है, वो कहता मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया। आई एम द लॉर्ड हु ब्रॉट यू आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे को गुलामी के जुए से निकाल के लेकर आया। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे को शैतान के हाथों से छुड़वा के लेके आया। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरी दुआओं को सुनता हूं, जो तेरे बच्चों की दुआओं को सुनता हूं और दुआओं को सुन के मैं उनको उत्तर देता हूं। मैं एकमात्र परमेश्वर हूं। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे को अच्छी अच्छी चीजें देकर तेरे को तृप्त करता हूं। हालेलुया। उस परमेश्वर की आज हम बात करते हैं, उस परमेश्वर के स्वभाव की बात करेंगे। वो परमेश्वर का स्वभाव कैसा स्वभाव है। हालेलुया। आओ हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ जानेंगे। कहता जो भजनों की किताब है, जो जबूर की किताब है, जो बुक ऑफ साम्स है, उसके 103, साम 103, उसका 2 से 5 तक अगर हम पढ़ते हैं, कहता हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत भूल। वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। उपकार किए उसने जब तूने नहीं जाना, अपना प्यार दिखाया, क्योंकि यीशु भला है।
यीशु भला परमेश्वर है, वो एक सा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। वो हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। वो हमारे सर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो परमेश्वर है जो भलाई करता है, जो उपकार करता है हमारे जीवनों में। वो हमारी लालसा को, जितनी भी हमारी लालसाएं होती है, उनको अच्छी चीजों से, उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। वो परमेश्वर है, वो जो कहता है मैं आपको कमजोरी की हालत में औकाबों की मानद बना दूं, वो परमेश्वर है। वो कहता मैं ही परमेश्वर हूं, कहता मेरा स्वभाव है उपकार करना का। ये उपकार करके उसने हमारी जिंदगी बदल दी। उसने हमारे जो पुराने वाले हमारा पास्ट था वो रहने नहीं दिया, उसको नया कर दिया, नई सृष्टि में चेंज कर दिया हमको। क्योंकि उसका स्वभाव है नई चीजें बनाना। पुरानी चीजों को वो रिपेयर नहीं करता, वो नई चीजें बनाता है परमेश्वर। इसीलिए वो कहता तुम किसके समान मेरे को कहोगे, किसके साथ मेरी बराबरी करोगे, किसके साथ मेरा टाकरा करोगे। कहता कि मैं महान हूं, मैं जाति जाति में महान हूं, मैं पूरी पृथ्वी पर महान परमेश्वर हूं। ये उसकी महानता है, ये उसका स्वभाव है। अपनी महानता दिखाना उसका स्वभाव है, क्योंकि महानता उसके पास ही है। वो महान परमेश्वर है जो कहता है बी स्टिल दैट नो आई एम गॉड। साम की भजनों की किताब में लिखा हुआ है जो 46:10 में कहता है चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। जाति जाति में महान हूं मैं, जाति जाति में मैं महान परमेश्वर हूं, और पृथ्वी भर में मैं महान परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर है जो कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये उसका स्वभाव है कि वो अपनी महानता को बताता है, ताकि उसकी महानता के जरिए हम सब स्ट्रांग हो जाएं। हम सब अपनी जो वो बातें हैं जो हमको नीचे को गिराती हैं, उसकी महानता को लेकर हम स्ट्रांग हो जाएं। हम उन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करें जो हमको महानता की, परमेश्वर की महानता बताती हैं। हालेलुया। जैसे फिर उसकी जो वफादारी है, उसकी नेचर है, वो वफादार परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियन उसका 1:9 में लिखा हुआ है, कहता आई एम फेथफुल गॉड। वो फेथफुल गॉड है, जैसे वो उपकार करने वाला परमेश्वर है, जैसे वो महान परमेश्वर है, ऐसे ही वो वफादार परमेश्वर है। वो वफादार परमेश्वर है। आज मेरा क्वेश्चन है कि जब हम गिरे हुए थे, क्या वो अपने वायदे के मुताबिक हमको उठाने नहीं आया? यस आया, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। जब हम मुश्किल में थे, वो हमको मुश्किल में से निकालने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। जब हमारे हालात ऐसे थे, जब हम टूट गए थे, जब हम कहते थे बस अभी हमारा कोई किनारा नहीं, वो हमको उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए, हम टूटो हुओं को बंधाने के लिए आया या नहीं आया, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरे बच्चों को हर एक उस चीज से निकाल दूंगा जो मेरी ओर से नहीं। मैं तेरे बच्चों को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं तेरे परिवार को अपनी ओर खींच लूंगा, मैं तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा। ये वो परमेश्वर है जिसने कहा यशायाह 41:10 में कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये वफादार परमेश्वर है। इसीलिए ये बातें कहता है और वो करता है। सचमुच वो संभालता है। हम सबको उसने संभाला, इसलिए आज के दिन हम खड़े हैं। उसने हमारी सहायता की, इसलिए आज के दिन हम खड़े हैं। इसलिए उसने हमको दृढ़ किया, इसलिए हम दृढ़ खड़े हैं उसके चरणों में। हालेलुया। उसने वो बातें जो पवित्र वचन में लिखी, उसने हमारे ऊपर किए वो, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन वो सच्चा और पवित्र वचन, जो इसने लिखा है वो हमारे जीवनों के लिए लिखा है। क्या तंगी में उसने हमारी मदद नहीं की? क्या बेलबत्तियों का उसने हमारा इंतजाम नहीं किया? क्योंकि वो फेथफुल परमेश्वर है। जो व्यवस्था वर्ण, जो ड्यूटरनोमी की किताब है उसके 8:18 में लिखा हुआ है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, उसको याद रखना। पता क्यों? कहता क्योंकि जो तुझे संपत्ति कमाने के लिए
सामर्थ्य देता है, जो काम करने की हमको ताकत देता है, ये वो परमेश्वर है। जो हम नहीं अपनी ताकत से काम करते, जितने इतने इतने घंटे समटाइम हम डबल शिफ्ट करते हैं, कौन देता है ताकत हमको? ये परमेश्वर है। उसने वचन में कहा है, व्यवस्था 7 उसका 8:18 में 8:18 में बोला है, उसने कहता मैं तेरे को काम करने की ताकत देता हूं। क्यों? क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है, वो फेथफुल परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो अपने बच्चों के साथ वफादारी से विचरता है। धन्य परमेश्वर है, वो उपकार करता है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। अगला हम देखते हैं कि वो प्यार है, वो प्यार है, ही इज लव। वो परमेश्वर जो प्यार है, वो प्यार ही करता है, प्यार सिखाता है, उसमें नफरत का नाम नहीं है। और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको भी बोलता है कि नफरत मत करो किसी से, हर एक से प्यार करो। कहता जब एक गीत है, कहता जदों मैनू कोई पूछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, ओ पुछदा है आके मेरा हाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है। क्यों? क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार सिखाता है, वो प्यार बांटता है, वो प्यार देता है, वो प्यार का भरा हुआ परमेश्वर है। वो कहता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। यूहन्ना पहला 1 जॉन उसकी 4:8 में लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यस, वो प्यार है, वो प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है। जॉन 3:60 में कि उसने पूरे जगत को इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। उसने पूरे जगत को प्यार किया, उसने एक अद जन को नहीं प्यार किया, उसने किसी खास जाति को प्यार नहीं किया, उसने खास मुल्क को प्यार नहीं किया। उस परमेश्वर ने पूरे जगत को प्यार किया, और प्यार भी ऐसा किया कि अपनी जान लुटा दी, अपना इकलौता दे दिया ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम है, वो प्यार है। पहला यूहन्ना 1 जॉन 4:10 में कहता प्यार इसमें नहीं जो आप मेरे को करते हो। वाओ, हम कहते हैं परमेश्वर हम तेरे को प्यार करते हैं, हम तेरे को प्यार करते हैं। परमेश्वर ने ये बात काट दी, कहता नहीं नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं है जो आप मेरे को करते। प्रेम वो है जो मैंने आपसे किया, कि मैंने आपको बचाने के लिए अपना पुत्र भेज दिया ताकि आप बच जाओ। उसने पुत्र भेज दिया जबकि हम पापी ही थे। ये है प्रेम। ऐसा प्रेम किसी ने हमसे नहीं किया। ऐसा प्रेम जिसको ना कोई दुख, ना बीमारी, ना कोई तंगी, ना लाचारी, कोई भी अलग नहीं कर सकती। रोमन की किताब 8 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 में कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर ने बताई है कि कोई भी चीज तेरे को मेरे से और मेरे को तेरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। उसके प्यार में हम बंधे हुए हैं, उसके प्यार ने हमको बांध लिया है। हम उसके जो उसका कलावा है, उसकी बांध से हम निकल नहीं सकते, क्योंकि उसने बड़ी मजबूती से हमको पकड़ा हुआ है। वो ऐसा परमेश्वर है, कहता मजबूती से मैंने पकड़ा हुआ, तुम भी नहीं निकल सकते और आपको कोई छीन भी नहीं सकता इसमें से। हालेलुया। कैसा प्यार है! इस प्यार को बोलते हैं अनकंडीशनल लव। उसने अनकंडीशनल लव हमारे से किया, उसने बगैर शर्त के हमारे से प्यार किया। उसने ये नहीं कहा, उसने कुछ मांगा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ये चीज मेरे को दे दो तब मैं आपको प्यार करूंगा। नहीं, उसने अनकंडीशनल प्यार हमको किया। उसका प्यार अलग है, उसके प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है। इसलिए क्योंकि कहता है मैं कहती हूं जब हम अकेले थे क्या वो हमको अपने प्यार दिखाने नहीं आया? जब हम अकेले होते हैं, जब हम उदास होते हैं, हमारे पास आता है, उसकी प्रेजेंस हमारे पास आती है, हमको शांति से भरता है, हमको प्रेम से भरता है। वो परमेश्वर है जो हमको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। जब हम मुश्किल के समय में जाते हैं, जब हम उदासी के समय में जाते हैं,
ये परमेश्वर अपना प्यार हमारे ऊपर उड़ेलता है, हमको अपने जप्फी में लेता है। ये ऐसा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉमिस है, इसका वायदा है कि मैं कभी भी आपको ना छोड़ूंगा ना आपको त्यागूंगा। हर समय दुनिया के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे को याद है एक बात कि जब मेरे हस्बैंड परमेश्वर के पास गए थे तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मैं अपनी बेटी के घर में रही। उसके बाद में मैं सोचा भी मैं अपने घर में जाऊं। मैं अकेली थी वहां पे, हम दोनों रहते थे। तो मैं सोचा मैं जाऊं। मैं गई, मेरे को उदासी फील हुई, मैं फिर वापस आ गई। एक आध फिर मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रांग किया। मैं सोचा मैं नहीं, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मैं अपने घर में रहूं। मैं अपने घर में प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी यादें, मेरे हस्बैंड की सारी यादें मेरे घर में जुड़ी हुई हैं। उनको सारी यादें हैं जो मेरे को याद आती हैं, मेरे को अच्छा लगता है। ऐसे करके उस दिन मैं पहले दिन मैं अपने घर में सोई। जब मैं सोई तो मेरे को रात को एक सपना आता है। सपने में मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं। वो आकर ऐसे मेरे को जप्फी में ले लेते हैं। तो मैं जब मेरी जाग खुली तो मैंने सोचा वो तो नहीं है, वो तो परमेश्वर। फिर मेरे को याद आई ये बात कि परमेश्वर जिसको हम प्यार करते हैं, परमेश्वर उसके बीच में से होकर हमारे पास आता है। वो परमेश्वर की जप्फी थी, वो परमेश्वर की हग थी मेरे लिए। जब से वो परमेश्वर ने, मैं जब भी उदास होती हूँ मैं परमेश्वर की वो हग याद करती हूँ, मैं परमेश्वर की वो जप्फी याद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे को कभी छोड़ता नहीं है। मेरा परमेश्वर दयालु और कृपालु परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मैं उदास होकर उसके सामने बैठूं। वो मेरे को तसल्ली देता है, मेरे को दिलासा देता है, ये कहकर कि मैं कभी तेरे को ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना यहां पे ना दुनिया के अंत तक। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। उस परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। उसका प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता। हम प्यार करते हैं उसको, समटाइम हम प्यार अपने लालच के लिए करते हैं। कई बार देखा है कि कोई चीज नहीं मिली तो नेक्स्ट डे हम परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ते, जब प्रार्थना में नहीं जाते। ये हमारा प्यार अनकंडीशनल नहीं है। वो कहता है आप जैसे भी हो मैं आपको प्यार करता हूं। वो अनकंडीशनल प्यार करता है हमको। उसका प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है। उसका प्यार अलग है, उसका प्यार वखरा है। वो हमारा परमेश्वर, पर जैसे वो हमको प्यार दिखाता वो हमारे प्यार को भी देखता है कि हम उसको कैसा प्यार करते हैं। उसके हमारे प्यार का जो अनुमान है वो लगाता है उसकी आज्ञाओं से। क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा है दुखियों के लिए दुआ करो, क्या हम दुखियों के लिए दुआ करते हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते हैं? वो कहता है मैं आपको काम करने की शक्ति देता हूं। ते आगे जाकर वो हमारे ऊपर से मांगता है, ये बात कहता है कि आप क्या मेरी आज्ञा में बने रहते हो? क्या जो आप कमा के लाते हो उसमें से मेरा हिस्सा मेरे को देते हो? बहनों भाइयों, ये व्यक्तिगत पर्सनल संबंध है ये परमेश्वर का। ऐसे नहीं कि एक परिवार में एक जन को मुक्ति मिल गई तो फिर सारे परिवार को मिल जाएगी। ये धर्म नहीं है, ये परमेश्वर का रिश्ता है, परमेश्वर के साथ संबंध है। जो उसको मानेगा, जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए ही होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक को मुक्ति मिल गई तो सारा परिवार उद्धार पा गया। नहीं, हर एक को अपने मुंह से अंगीकार करना होता है, परमेश्वर मैं पापी इंसान हूं, मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे पाप माफ कर दे प्रभु, मेरे को मुक्त कर। तब वो मुक्त करता है, अदरवाइज नहीं। इसीलिए हर एक चीज के लिए भी हर एक का पर्सनल संबंध है। जो हमने उससे लेना है वो भी पर्सनली मिलता है, जो हमने उसको देना है वो भी पर्सनली देना है। एक ने नहीं, पर्सनली देना है। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब, क्योंकि हम अकेले अकेले आए हैं, अकेले अकेले जाना है, अकेले अकेले का हिसाब किताब होगा। हालेलुया, परमेश्वर का शुक्र। और कहता है क्या मैं आपके साथ वफादार नहीं हुआ कि मैं आपके बच्चों के लिए क्या नहीं किया? कहता है कि मैं आपके बच्चों की जो पुरानी आदतें थी उसको छुड़वाने को ताकत रखता हूं।
जब बच्चे, जब बूढ़े, जब बड़े पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, ये भी एक तरीका है। परमेश्वर देखता कि हम उसको कितना प्यार करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपनी आदतों को चेंज किया। हजारों बातें हैं ऐसे, वचन में 1000 बात हैं ऐसी। चुगली ना करो, कत्ल ना करो, चोरी ना करो, ये ना करो, लालच ना बनो, बहुत सी बातें हैं। क्या हम सब बातों के ऊपर पूरा उतर सकते हैं? वो प्यार देता है और प्यार ही चाहता है। हम उसकी सारी बातों पे कोशिश करें कि हम उसके लिए, उसके प्यार को, वो हमारे प्यार को समझ सके कि हम सच में उसको प्यार करते हैं, सच में उसको प्यार करते हैं। क्योंकि एक और उसका स्वभाव है कि वो कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, हमारी एक एक चीज उसके कंट्रोल में है। वो कंट्रोल, ही इज इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल। वो परमेश्वर ऐसा है जिसने हमारी एक एक चीज के ऊपर अधिकार किया। धरती के ऊपर उसका अधिकार है, आसमान के ऊपर उसका अधिकार है, हवाओं के ऊपर, अंधेरियों के ऊपर, आंधियों के ऊपर, झकड़ों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। और उन सब चीजों से जो रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर भी उसका स्वभाव, उसका प्रभाव है, उसका अधिकार है। वो सारी चीजें कंट्रोल में रखता है वो परमेश्वर। ऐसा क्या कभी ऐसा हुआ कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी और हम बिल्कुल टूट गए, हमको लगा बस इस मुश्किल से हम अभी नहीं निकल पाएंगे, पर अचानक ही एक दिन ऐसा आता है कि उस मुश्किल से निकल के एकदम हमको शांति आ जाती है। तो वो मुश्किल है जो बिल्कुल बरकत का रूप अपना लेती है। तो हमने कभी ऐसा बोला होगा, जरूर सबके साथ होता है ऐसा, कि ओ देखा रोमन 8:28 में लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर सब चीजों को मिलाकर भलाई पैदा करता है। कौन है भलाई पैदा करने वाला? वो जो कहता है आई एम गॉड, वो परमेश्वर है जो भलाई पैदा करता है। किसके जैसा कहोगे, किसके साथ मेरा टकरा करोगे? कहता किसके साथ मेरी बराबरी करोगे, क्योंकि मेरे बराबर और कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं, एकमात्र परमेश्वर हूं, जिसका पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर, तूफानों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर और रूहों के ऊपर, जिस्म और जान के ऊपर जिसका अधिकार है, वो हमारा परमेश्वर है। वो उस परमेश्वर को हम ये नहीं कह सकते कि ये हाँ उनमें से एक है, वन ऑफ देम, ऐसा नहीं कह सकते। ये परमेश्वर ओनली परमेश्वर है, इसके जैसा और कोई नहीं है। ये एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर है एक ही इज गॉड। कहता जान लो, बी स्टिल दैट नो आई एम गॉड। ये वो परमेश्वर है, हालेलुया। उसका कंट्रोल हमारे ऊपर है, हमारी जिंदगी के ऊपर है। हम उसके चलाए चलते हैं, हम उसके चलाए चलते हैं, हम उसके चलाए बैठते हैं। जो हमको वो कहता है हम वो करते हैं, हम क्योंकि हम उसके कंट्रोल में हैं, हमारे ऊपर उसका कंट्रोल है। वो परमेश्वर है जो हमारे ऊपर पूरा ध्यान है, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं, दिन पर रात वो देखता रहता है मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरे बच्चे किधर को जाते हैं, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। वो कंट्रोल हमारे ऊपर करने वाला, पर हमारी जिंदगी उसके हाथ में है। हमारी जिंदगी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता उसके हुक्म के बगैर, क्योंकि हम उसके हैं। हालेलुया। कहता भजन, इसकी जबूर की किताब बुक ऑफ साम 103 उसके 12 में लिखा हुआ है कि पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। हालेलुया। हमारे गुनाहों के ऊपर भी उसका कंट्रोल है, खाली बाहर की चीजों के ऊपर नहीं, अंदर की हमारी सोचों के ऊपर उसका कंट्रोल है। किसने ये किया कंट्रोल? उसने, जो कहता है मैं एकमात्र मैं ही परमेश्वर हूं। उसने हमारे गुनाहों के ऊपर अपना कंट्रोल करके हमारे गुनाहों को माफ किया। होशाया की किताब में लिखा हुआ है, कहता बुक ऑफ होशाया उसके 13 चैप्टर की 12 आयत में लिखा हुआ है, 13:12 में लिखा, कहता इजराइल के पापों का हिसाब रखा गया है। वाह, इजराइल के पापों का हिसाब रखा गया है। इसका मतलब हिसाब रखा गया है, इसका मतलब पाप माफ नहीं हुए। किसकी बात कर रहा है? ये यहां पे वो बात हो रही है जो यूहन्ना के पहले अध्याय में कहता, मैं अपने लोगों में आया, मैं इस संसार में आया, पर उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना। ये
उनके बात हो रही है, उनके गुनाहों की बात हो रही है। उनके गुनाहों को माफ नहीं किया, उनके गुनाहों का हिसाब किताब रखा हुआ है। पर अगर बुक ऑफ हिब्रू इब्रानिया की किताब उसकी 8:12 में पढ़ते हैं, 8:12 में लिखा गया, मैं उनके अपराधों पर दया करूंगा। किनके अपराधों पर दया करूंगा? इब्रानिया किताब 8 अध्याय की 9 आयत में लिखा हुआ है, कहता है मैं उनके साथ किनके किनके अपराधों का हिसाब किताब नहीं करेगा, किनके ऊपर दया करेगा? उनके ऊपर जिनके साथ उसने ये कवनेट बांधा है, ये नेम बांधा है। कौन सा नेम? कि मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। कौन है वो लोग? हम वो लोग हैं। हमारे गुनाहों का हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा। कहता मैं तेरे गुनाहों को पीछे फेंक कर, कहता किदार की नाली में फेंक दूं, किदार के नाले में फेंक दूं, जहां पे कहता तू तो क्या, मैं खुद भी नहीं दे सकूंगा तेरे। ऐसा परमेश्वर है ये, सचमुच प्यार का भरा हुआ परमेश्वर है। ये हमको सच्चा प्यार करता है, इसने हमारे लिए अपनी जान लुटा दी। ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों के ऊपर भी कंट्रोल जिसने रखा है। कहता हर रोज, इसलिए पास्टर हमको बताते हैं हर रोज अपने गुनाहों की माफी मांगो, ताकि जब कभी हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हमारी पत्री खोली जाएगी, उनका हरेक पेज साफ निकले, हरेक पेज बेदाग निकले, किसी के ऊपर कोई गुनाह ना हो। हालेलुया। माफी देना उसका स्वभाव है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमको कौन माफ कर सकता? कितने कितने गुनाह हमने उसके विरुद्ध में गुनाह किए, उसके विरोध में हमने गुनाह कर दिए। कौन? कहता अगर बंदे के साथ लड़ाई हो फिर कोई हमारा फैसला करवा सकता है, पर परमेश्वर के साथ जब हम लड़ेंगे तो कौन हमारा फैसला करवाएगा? वो तो परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर ही है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है। 1 कुरिन्थियन उसकी 15 की 57 में लिखा हुआ है, धन्यवाद उसका। किसका? वो परमेश्वर का। क्यों? जो हमें यीशु मसीह के द्वारा विक्ट्री देता है। हालेलुया। विक्ट्री देता है। विक्ट्री देना, विजय देना, ये उसका स्वभाव है। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे हार के रहें, मेरे बच्चे डिफीटेड रहें। नहीं, वो परमेश्वर है, वो हमको विक्ट्री देता है, कदम कदम पे विक्ट्री देना चाहता है। सिर्फ यही कि जब हम उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, वो विक्ट्री हमारे साथ साथ चलती है। वो कभी भी अपने बच्चों को नीचे की ओर नहीं देखना चाहिए। वो हमेशा अपने बच्चों को औकाबों की मानद देखना चाहता है। औकाबों की मानद करने में वो शक्ति देता है हमको। हम जो कुछ करते हैं उसके चलाए चलते हैं, उसके कहे करते हैं। जो हमको कहता है जब करते हैं तो परमेश्वर क्योंकि हमको प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे, कहता वचन में लिखा हुआ है, कहता आपको कोई आवाज सुनाई देगी, वो आवाज आपको बोलेगी दाएं मुड़, जहां बाएं मुड़, जहां सीधा चल। वो आवाज के बगैर आप किधर नहीं मुड़ना, क्योंकि वो आवाज परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। इस परमेश्वर का और एक स्वभाव देखेंगे। विक्ट्री के बाद, जीत देने वाले परमेश्वर के बाद में एक और उसका स्वभाव देखते हैं कि उसका स्वभाव क्या है, कि ये परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को किसी के साथ शेयर नहीं करता। वाह, शेयर नहीं करता किसी के साथ। पुराने समय में लोग उसकी आवाज सुनने के लिए से डरते थे। मूसा, या तू ही आवाज सुन के आजा परमेश्वर की, हम तो मर जाएंगे अगर उसकी आवाज सुनेंगे। पर आज वो परमेश्वर अपनी आवाज दस्तक देकर सुनाना चाहता है। कहता जो मेरी आवाज को सुनता है वो अपने मन को कठोर ना करे। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं एकमात्र परमेश्वर हूं, मेरे बगैर और कोई परमेश्वर नहीं। मेरी आवाज को सुनो और बच जाओ। ये वो परमेश्वर है। ये परमेश्वर कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो पेड़ों पर वो परमेश्वर के जन्म जैसा किसी का जन्म, वो उसका आना डिफरेंट, उसका जाना डिफरेंट, उसका उठाए जाना डिफरेंट, उसका मरना डिफरेंट। ये वो परमेश्वर है जिसकी कोई भी चीज किसी के साथ मैच नहीं करती। उसके काम अमेजिंग, उसकी अथॉरिटी अमेजिंग। कहता कौन मेरी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है? कोई नहीं।
उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। कौन कह सकता है तूने मेरे को ऐसा क्यों बनाया परमेश्वर? परमेश्वर तूने मेरे को ये बात क्यों नहीं की मेरे में? तूने मेरे को ऊंचा, मेरे को छोटा क्यों बनाया? मेरे को बड़ा क्यों? कहता क्या कुम्हार एक बर्तन को बोल सकता है कि तूने मेरे को ऐसा क्यों बनाया? ये परमेश्वर है, हम उसके हाथों के बर्तन हैं, वो हमारा कुम्हार है। वो जैसे चाहता है हमको बनाता है, जैसे चलाता है हमको, ऐसे हम चलते हैं। वो परमेश्वर है। एक दिन मैं वॉक के लिए जा रही थी। वॉक के लिए जाते जाते मैं रास्ते में मेरे एक सॉन्ग मेरे मुंह में चल रहा था। सॉन्ग क्या था कि लहू लहू यस्सू का लहू। मैं गाती गई। थोड़ी देर के बाद में जाकर मेरी आवाज चुप हो गई। उसके बाद में मैं शुरू किया, फिर थोड़ी देर के बाद में चुप हो गई। पर हुआ क्या कि और लहू लहू कहते कहते मेरे मुंह में एक और ही जो डबल जो वर्ड था वो निकलने लगा। कहता वेयरली वेयरली, ट्रूली ट्रूली। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर तेरे वचन में तो नहीं है बात। तो अचानक परमेश्वर की आवाज मेरे मन में आई कि ये जो बात है, जो 2 बार मैं बोलता हूं, ये बहुत जरूरी बात है। ये अति जरूरी है हर एक के लिए, हर एक घराने के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बड़े के लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक बहन के लिए, सबके लिए ये बात बहुत जरूरी है। यहूदियों का सरदार जो निकोदिमस था, जब रात के समय वो परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आया, कहता परमेश्वर प्रभु, कोई भी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं कर सकता जितनी देर उसके साथ परमेश्वर ना हो, जैसे तू करता है। तो प्रभु यीशु ने बोला, यूहन्ना 3:3 में, जॉन 3:3 में उसने बोला कि प्रभु बोलते हैं, मैं सच सच कहता हूं, आई से ट्रूली ट्रूली आई से अनटू थी। ट्रूली ट्रूली मैं तेनू दस रहा हां, सच सच मैं तेनू कहंदा कि अगर कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में को देख नहीं सकता। उसके बाद में निकोदेमस कहता, ये कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि हम बूढ़े हो जाएं, एक बूढ़ा होकर फिर दोबारा अपनी मां की कोख में जाए और जन्म ले? प्रभु यीशु फिर बोलते हैं 3:5 में, जॉन 3:5 में बोलते हैं, वेयरली वेयरली, सच सच, ट्रूली ट्रूली, मैं एक बात और तेरे को बताता हूं कि जितनी देर मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, उतनी देर परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। हालेलुया, एंट्री भी नहीं कर सकता उसमें। तो ये बातें सुनकर यहूदी जो थे वो अपसेट हो गए। यहूदी लोगों ने सुना, देखा कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ये अधिकार की बातें करता है, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं। पर प्रभु यीशु बोलते हैं जॉन 5:19 में, कहता मैं सच सच, वेयरली वेयरली, ट्रूली ट्रूली, मैं आपको ये बात कहता हूं कि मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता। मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, जैसे वो करता है वैसे मैं करता हूं। तो यहूदी लोग परमेश्वर से और भी खफा हो गए, और भी उसके मारने की प्लानें बनाने लगे, मारने की उसको योजनाएं बनाने लगे हैं। परमेश्वर तो कहता है, मैं सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करता, जहां जो करता है अनंत जीवन उनका है, जो नहीं करता उनका अनंत जीवन नहीं है, उनके लिए दंड की आज्ञा हो चुकी है। पर जो विश्वास करता है वो मौत से पार होकर जीवन में दाखिल हो गया। हालेलुया, सच सच कहता, सच सच, ट्रूली ट्रूली, मैं ये बात आपको बोलता हूं। 6:47 में बोलते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का, संदीपक जीवन उसी का है। 12:24 में बोलता है, कोई भी दाना, गेहूं का कोई दाना अगर मिट्टी में जाकर, अगर जमीन में जाकर ना मरे तो वो अकेला ही रहता है। जब जमीन में जाकर मर जाता है तो घना फल लाता है। ट्रूली ट्रूली, सच सच। कौन है ये इतने अधिकार की बातें जो बता रहा था? कौन था वो जिसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता? जो कहता है आई एम गॉड, जो कहता है आई एम द लॉर्ड योर गॉड।
हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो जेलस गॉड है। वो अपनी ग्लोरी किसी के साथ बांटता नहीं। किसके साथ बांटेगा? क्योंकि उसके बराबर का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो सबको बचाना चाहता है। वो बचाता है, डराता नहीं है। किसी को डराता नहीं, बचाता है पवित्र डर देकर। कहता है जो मेरे डर में चलते हैं वो बुद्धिमता में चलते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर है। एक बार की बात है कि इजराइल के ऊपर किसी जो उसके पड़ोसी मुल्क थे उन्होंने अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक कर दिया तो वो जो विरोधी एनिमी आल्सो वाज वेरी स्ट्रांग। उनके पास पावरफुल वेपन्स थे, मिसाइल पावरफुल थी। तो इजराइल के ऊपर जब भी उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किए तो हुआ क्या? वो हार जाते थे, वो हार गए, वो डिफीट हो गए। तो किसी ने उनसे पूछा भी आपके पास तो वेपन्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल वेपन्स हैं, मिसाइल्स वगैरह, आपके निशानेबाज जो आपकी सेना है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप इजराइल के ऊपर जब अटैक करते हो तो आप हार क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ ये सच बात है, हमारे पास बहुत मजबूत वेपन्स हैं, बहुत पावरफुल वेपन्स हैं, बहुत अच्छे हमारे निशानेबाज हैं। पर बात यह है जब वो इजराइल की जो एयर की आर्मी है, हवाई आर्मी है जो उसकी, जब उनके ऊपर कहते हैं कि निशाना लगने जा रहा होता है, इजराइल का परमेश्वर हमारे निशानों को उथल पुथल कर देता है। वाह, ये है इजराइल का परमेश्वर। वो बचाता है, वो सबको बचाना चाहता है। हम उसके लोग हैं, हमारे ऊपर उसकी दया है। वो हम उसको उसकी हर एक आज्ञा का पालन करें क्योंकि वो हमको बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमको प्यार करता है। वो वफादार परमेश्वर है। यस, वो अकेला ही परमेश्वर है। वो पावरफुल परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। वो हमारा बल है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा किला है। जब हमको जरूरत होती है हम भाग के उसमें। वो परमेश्वर है जो आग की भट्टियों से हमको निकालता है। वो परमेश्वर है जो गहरे पानियों में से अपने हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। ये वो परमेश्वर है जो कहता है मैं ही परमेश्वर हूं और मैं आपका परमेश्वर हूं। हालेलुया। सचमुच जो हमारा परमेश्वर है वो उनका परमेश्वर है जो उसके ऊपर विश्वास, वो सबका परमेश्वर है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बहनों भरावो, अगर ये बातें पवित्र बाइबल में अंकित ना होती, पवित्र बाइबल में अगर ये बातें ना लिखी होती, शायद हम भी उसके ऊपर यकीन ना करते। किसी ने एक बात बताई थी, कहते किसी ने किसी से क्वेश्चन किया कि बाइबल में लिखा हुआ है कि योना नबी को जो एक व्हेल मच्छी थी, बड़ी मच्छी थी, वो अपने अंदर निकल गई। क्या कहते आप उस पर विश्वास करते हो? इस बात पे हो सकता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी हुई है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि योना को नबी को जो व्हेल मच्छी थी वो निकल गई। कहता है मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर बाइबल में ये लिखा होता कि एक व्हेल मच्छी को योना ने निगल लिया तो कहता मैं वो भी विश्वास कर लेता, क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल किसी बंदे की लिखी हुई नहीं, ये परमेश्वर के श्वास के द्वारा लिखी हुई है। इसका एक एक वचन जिंदगी है, इसका एक एक वचन सच्चा है। जो कुछ इसमें लिखा वो पवित्र है और वो सच है। जिन लोगों ने भी इसके वचन को नहीं माना, जिन्होंने भी इनको निग्लेक्ट किया, रद्द किया, वो लोग अपनी मुक्ति को रद्द कर बैठे। लूका की किताब उसकी 7:30 में लिखा हुआ है, यहूदियों ने, फरीसियों ने, कहता फरीसियों ने परमेश्वर की बात ना मानकर अपनी मुक्ति को टाल दिया। बथेरे हैं यहां अभी भी जो अपनी मुक्ति को टालते हैं। वो ये ना सोचें कि हम परमेश्वर की बात को हम मानते नहीं, वो अपनी मुक्ति को टालते हैं। ये उनके लिए खतरा है, ये खतरे की घंटी है उनके लिए। उनको चाहिए परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। यहाँ पे कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं, मैं तुम्हारे घराने को बचाने वाला परमेश्वर हूं। उसका एक एक वचन सच्चा और पवित्र वचन है। हालेलुया। क्या हम उसकी सब सच्चाइयों को जान सकते हैं? उसकी सच्चाइयां भरी पड़ी हैं, उसकी सब सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कहता आई एम गॉड, कहता मैं महान हूं, मैं जाति जाति में महान हूं, मैं अपरंपार हूं। वो सर्वशक्तिमान है, वो अपरंपार परमेश्वर है, वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को रचा। और कायनात को रच के उसने बीच में इंसान को रचा। क्यों रचा इंसान को बीच में? इसीलिए कि वो जान सके कि मैं परमेश्वर हूं, वो जान सके कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं जो तेरे को बचाना चाहता हूं। संसार में, कायनात में उसको रचने के बाद में परमेश्वर ने बंदे को रचा। बंदे को इसलिए रखा है इस धरती के ऊपर ताकि वो जान ले कि वो एकमात्र परमेश्वर कौन है। वो यीशु मसीह को जान ले कि वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, ताकि वो बच जाए, नरक की आग से बच जाए, अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। जो कोई भी विश्वास करता है उस परमेश्वर के ऊपर, जो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, उसको परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। उसने ऐसे जकड़ के अपने आप अंदर रख लिया। पिता कहता इनको कोई भी मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकता, अभी ये मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? जो कहता है आई एम गॉड, आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड योर, मैं परमेश्वर हूं जो तेरे को बचाना चाहता हूं। इस कायनात को रचने वाला परमेश्वर यही है। ये उसका स्वभाव है कि प्यार करना उसका स्वभाव है, और वफादारी उसका जो स्वभाव है। प्यार करना और प्यार से बचाना, नफरतों को भगाना, बीमारियों को भगाना, ये उसका स्वभाव। शिफा देना उसका स्वभाव है। ये परमेश्वर है, वो हमको प्यार करता है। उसने हमारे साथ ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता दे दिया ताकि हर कोई जो बचे। ये ना कहो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हाँ ठीक है हम करते हैं, पर वो देखता है कि किन किन बातों में हम उसको सच्चा प्यार करते हैं। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, हम बंदे को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा खुली। वो दिलों गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 5:39 में लिखा है, कहता मेरे को किसी आदमी की गवाही की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूं। मैं जो दिलों गुर्दों को जानता हूं, वो हमारे कण कण को जानता है। उस परमेश्वर से डरते रहिए। वो उसका डर जो है पवित्र डर है। उसकी आवाज को सुने, जिसको सुनकर हम उसको जाने कि सचमुच एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। कोई उसका टकरा नहीं कर सकता, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आओ हम एक प्रे में जाएंगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच तू एक सा परमेश्वर है, सचमुच तू प्यारा परमेश्वर है प्रभु। तूने हमको प्यार किया प्रभु जी। तू इस जहान पे आया पिता परमेश्वर, जबकि हम सब पापी थे पिता परमेश्वर। तूने हमारे गुनाहों को, पापों को उठा लिया पिता परमेश्वर, अपने लहू से हमारे पापों को धो लिया और ऐसी जगह पे बंद करके फेंक दिया कि जहां पे तेरे को भी दिखाई नहीं देते। और तू कहता है उन सब से कि आओ हम एक बात का फैसला करें। यशायाह 1:18 में कि आओ हम एक बात का फैसला करें कि मैं तुम्हारे पापों को बर्फ की मानद साफ कर दूंगा, मैं आपके पापों को उठा लूंगा। आओ मेरे से फैसला करो। फैसला क्या? कि माफी मांगो, अपने पापों की माफी मांगो। माफी मांगते हुए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं जो आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। मैं ही परमेश्वर हूं जो नरक के सब दरवाजे आपके लिए बंद कर सकता हूं। मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया प्रभु, तेरा शुक्र, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस दिन का जब तूने हमारे ऊपर अपनी दया की, कृपा करी कि तूने बोला कि जिसके ऊपर मैं दया करनी चाहूं मैं दया करता हूं। तूने हमारे ऊपर अपनी दया की परमेश्वर। तूने हमको स्ट्रॉन्ग किया कि हम तेरे में बने रहे, हम तेरे में खड़े रहें, हम तेरे में अड़े रहें पिता परमेश्वर खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जो भी कोई इस मैसेज को सुनता है प्रभु जी, वो तेरी आवाज को सुने पिता परमेश्वर, अपने पापों की माफी मांग के पिता परमेश्वर नरक की आग से बच जाए जो दिखाई नहीं देती
पर वो बहुत भयानक है, वो बहुत भयानक है। कोई भी भयानक परमेश्वर के हाथों में ना पड़े। उस परमेश्वर की बात को सुने, उस परमेश्वर की आवाज को सुने जो दस्तक करता है दिलों के ऊपर कि आज जो मेरी आवाज को सुनेगा वो बच जाएगा। उस परमेश्वर का जो कहता है मैं परमेश्वर हूं, बी स्टिल दैट आई एम गॉड। ओ परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हम हर एक जन का, धन्यवाद करते हैं हर एक उस विश्वासी का जिसने तेरे को जाना। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्ट्रेंथ मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया और कृपा मांगते हैं अपने परिवारों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ तू ही है और कोई नहीं, क्योंकि बनाने वाला तू है और कोई नहीं। खुदा तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं, सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, आमेन।